आप लोगों के घर के बाहर भी कोई ना कोई आप लोगों को स्ट्रीट डॉग देखने को मिल जाता है और कई केस के अंदर आप लोगों को कोई ब्रीड डॉग तक देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर थोड़ा सा आप लोग आगे बढ़ोगे मेन रोड्स की तरफ तो वहाँ पर आप लोगों को कई केस के अंदर काऊ भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बफेलो कभी देखने को नहीं मिलते। और ये क्या स्ट्रे एनिमल्स एक प्रॉब्लम बन सकते हैं इंडिया में या फिर एक प्रॉब्लम है ही, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस निकल के आते हैं जिसमें ये चीज़ बताया जाता है कि रेबीज के चलते इंडिया में लगभग 20 से 22 हज़ार लोग सालाना अपनी जान से हाथ गंवा देते हैं, क्योंकि रेबीज में बचने के चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। वहीं पर किसी और बीमारी में बंदा एक बारी को बच भी सकता है, रेबीज में उस इंसान की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी से बदतर होती हुई चली जाती है। वहीं पर अगर कोई एनिमल रेबीज का शिकार हो रखा है तो उसकी भी मौत तड़प तड़प कर ही होती है, जिसके चलते कई सारे एनजीओज भी रेबीज वाले डॉग्स को लाने से पहले उनका चेकअप करते हैं और हर एक डॉग को अलग रखा जाता है कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, जिसके चलते कोई भी बीमारी दूसरे डॉग में ट्रांसमिट ना हो सके। अगर कोई ऑलरेडी डॉग ऐसा आ रखा है जिसे कि पता चल रखा है कि रेबीज हो रखा है और वो बाय चांस किसी ह्यूमन को काट ले या फिर किसी और एनिमल को काट ले तो उसमें भी रेबीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और रेबीज का जो चांसेस है किसी भी इंसान की जान लेने के वो 99% होते हैं, जिसके चलते काफ़ी कम लोग ही रेबीज से बच पाते हैं। अब इसके चलते काफ़ी लोग इस चीज़ को भी बोलते हैं कि हमारी सोसाइटीज़ के अंदर डॉग नहीं होने चाहिए। आप लोगों ने कई जगह ये चीज़ सुनी होगी, दिल्ली, गुड़गांव और इवन आप लोगों ने नोएडा और आप लोगों ने गाजियाबाद तक में ये चीज़ सुनी होगी कि कई सारे ऐसे केसेस निकल के आते हैं जिसमें स्ट्रीट डॉग किसी बच्चे के ऊपर अटैक कर देता है, वो भी 14 साल से कम के, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। लगभग 60% जो अटैक्स होते हैं वो 14 साल से कम वाले बच्चों पर होते हैं। अब इसके दो रीज़न निकल के आते हैं, या तो उस डॉग का जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो अच्छा ना हो, नंबर 2 वो डॉग हंग्री भी हो सकता है, जिसके चलते वो प्रे के तौर पे देखते कि हाँ ये बंदा मेरे को चोट भी पहुंचा सकता है लेकिन मैं इसे खा भी सकता हूं, जिसके चलते कई केस के अंदर डॉग अटैक करता है। अब इस चीज़ से आप लोग समझ ही चुके होंगे, अगर डॉग का पेट भरा होगा तो वो किसी के भी ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। जो चीज़ हम लोगों को जाननी चाहिए, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारी सोसाइटीज़ में ये चीज़ बोली जाती है कि आप अपने डॉग को बांध कर रखो, खुला मत छोड़ो, जो चीज़ एक तरीके से सही है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते किसी भी इंसान को कि वो स्ट्रीट डॉग को खाना ना खिलाए या फिर अपने डॉग को लेकर वॉक पे ना निकले। सुप्रीम कोर्ट तक ने ये चीज़ बोल रखी है, इवन अगर आपका डॉग किसी पब्लिक प्लेस में किसी इंसान के ऊपर भौंक देता है तो वो नॉर्मल ही माना जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इवन आप किसी भी सोसाइटी में रह सकते हो, किसी भी डॉग को खाना पीना दे सकते हो। अगर कोई आपको रोकता है या किसी एनिमल को चोट पहुंचाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और इसी के चलते हम लोग के जो स्ट्रीट एनिमल है उनका पेट भरा रह सकता है, क्योंकि इंसान तो एक बार जाकर किसी को बोल सकता है कि मेरे को भूख लग रही है, मेरे को प्यास लग रही है, लेकिन जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनका जीवन काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों से भरा होता है। इवन स्ट्रीट कैट्स भी, क्योंकि इन्हें बचाकर डॉग से भी खाना लेने जाना पड़ता है और कई केस के अंदर जो इनके बच्चे होते हैं वो तक नहीं बच पाते, सर्वाइव अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि कई सारे डॉग्स इनके बच्चों को मार देते हैं पहले ही। वहीं पर सेम चीज़ हम लोग को डॉग के केस में भी देखने को मिलती है। कई सारी सोसाइटीज़ में इवन रोड के ऊपर भी हम लोग को डॉग से एक्सीडेंट होते देखने को मिलते हैं। कई लोग ओवर स्पीडिंग के चलते या फिर उन्हें पता है कि हमारा डॉग जो गली के अंदर रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शोर मचाते हैं, तो कई लोग रात को गाड़ी भी उनके ऊपर चढ़ा देते हैं, उन्हें मारते हैं डंडे से या फिर उनके ऊपर पानी फेंक देते हैं। देखो, पानी से किसी डॉग को चोट नहीं पहुंचती, उसके चलते वो शांत हो जाते हैं, लेकिन डॉग का जो भौंकने का काम होता है वो इसी चलते होता है ताकि वो अपनी लोकेलिटी को एक तरीके से प्रोटेक्ट कर पाए। अगर आपकी लोकेलिटी के अंदर स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं तो वो आपका दो काम कर रहे हैं, एक तो आपकी गली में चोरी होने से रोक रहे हैं, नंबर 2 वो आप लोगों को फ्री में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर दे रहे हैं। बदले में वो खाने पीने की रिक्वायरमेंट हमसे मांगते हैं और थोड़े से तमीज से रहने की, जिसके चलते हम उन्हें चोट ना पहुंचाएं। आप लोग ये चीज़ खुद देखोगे, अगर आपकी सोसाइटी के अंदर डॉग्स हैं जिन्हें कि आप लोग खाना पीना नहीं देते, नंबर 2 जिन्हें आप खाना पीना दोगे वो आपके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे, वो आपके बच्चों को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, इवन उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आगे से आगे बढ़कर जाएंगे। वहीं पर हम लोगों को जो काउज हैं वो इस रीज़न के चलते देखने को मिलती हैं क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि गाय का दूध कंज्यूम करते हैं, जिनके लिए गाय की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करी जाती है, उन्हें हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं जिसके चलते वो प्रेग्नेंट होए, बच्चे दे, और अगर वो बच्चा बाई चांस मेल होता है तो उसे रोड पे छोड़ दिया जाता है, और अगर वो फीमेल काऊ होती है तो उसे आगे ब्रीडिंग के लिए रखा जाता है, जिसके चलते उसका वो मिल्क निकाल कर आगे और ज़्यादा पैसा कमा सके। लेकिन जैसे ही गाय बूढ़ी होने लग जाती है वो उनकी किसी काम की नहीं बचती और उस गाय के ऊपर उनका एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाता है, जिसके चलते वो उस गाय को लावारिस कर बाहर छोड़ दिया जाता है और कई केस के अंदर उनके कान से टैग्स को रिमूव कर देता है खींचकर, जिसके चलते उन गायों के कान पर हम लोग कट तक देखने को मिलता है, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा पेनफुल हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर बफेलो की बात करते हैं तो वो हम लोगों को एक रीजन के चलते देखने को नहीं मिलती रोड पे,
जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उसे आगे स्लॉटरिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर उसके सिर पे हथौड़ा मारकर, जंग लगी आरी या फिर कुल्हाड़ी से मारकर उसे दर्दनाक मौत दी जाती है। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो आप लोग इस टेबल को देख सकते हो, जो कि 2021 की है, जहां पर साफ साफ हम लोगों को इस चीज का पता चल रहा है कि इंडिया टॉप का मीट प्रोड्यूसर था उस टाइम, हमारे बाद पाकिस्तान आता है, जिसके चलते आप लोग देख पा रहे हो कि जहां पर गाय को तो एक गौ माता का दर्जा देकर, क्योंकि हम उसका दूध कंज्यूम करते हैं, तो वहां पर उस गाय को तो प्रोटेक्ट करा जा रहा है, लेकिन जहां पर भैंस की बात आती है, जिसे कि बफेलो कहते हैं, तो उस केस के अंदर उनकी जान काफी ज्यादा ली जा रही है, जिसके चलते बीफ का एक्सपोर्ट इंडिया में नंबर 1 लेवल पे होता है 2021 में। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन खाली एक है कि आप किसी भी डॉग को रीलोकेट ना करें। बेसिकली जो भी डॉग्स आपके लोकेलिटी के अंदर हैं, तो आप पहले तो रीलोकेट करने से बचें, उन्हें होने ना दें। नंबर 2, उनकी पूरी वैक्सीनेशन का ध्यान रखें, खासकर रेबीज वाली, जिसके चलते अगर आप किसी डॉग के कांटेक्ट में आ रहे हो, आपका कोई ओपन वुंड है, तो उसके चलते आप पे रेबीज ना हो। नंबर 3, आप उस डॉग की प्रॉपर खाने पीने का ध्यान रख सकते हैं, जिसके चलते उस डॉग का एग्रेशन बिल्डअप ना हो। एग्रेशन के जो चांसेस होते हैं वो खाली 2 ही रीजन के चलते आते हैं, या तो डॉग हंग्री हो, नंबर 2 उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है ह्यूमन के साथ वो अच्छा ना हो, नंबर 4 जो आप काम कर सकते हो ये कर सकते हो, किसी भी ब्रीड डॉग को आप अपनी लोकेलिटी के अंदर अबेंडेंट ना करने दो किसी को भी, जिसके चलते अबेंडेंट जो डॉग्स होते हैं वो आगे मेटिंग कर इंडियन डॉग्स की पॉपुलेशन में काफी ज्यादा दिक्कतें ला सकते हैं। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा पावरफुल भी होते हैं, लेकिन उन्हें सरवाइव करना नहीं आता, जिस तरीके से एक स्ट्रीट डॉग स्ट्रीट पर रहकर सरवाइव करना जानता है, क्योंकि उन्हें बचपन से काफी ज्यादा लाड प्यार से पाला जाता है। लेकिन जैसे वो बड़े हो जाते हैं या फिर उनसे संभाले नहीं जाते, तो उन्हें वो लावारिस कर देते हैं, जिसके चलते अब उन्हें समझ में नहीं आता कि वो आखिर जाए कहाँ, क्योंकि जिन पेरेंट्स ने उन्हें इतने समय तक पाला था, आज उन्होंने उन्हें लावारिस कर दिया। तो उसके चलते वो कई बारी सदमे में आकर आक्रामक हो जाते हैं, या फिर एक कोने में जाकर दुबक कर बैठ जाते हैं, और कई केसेस के अंदर स्ट्रीट डॉग्स इतने ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं उन ब्रीड डॉग्स के ऊपर कि उन तक की जान ले लेते हैं, और या फिर उन्हें अच्छा खासा डैमेज पहुंचा देते हैं।